नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो जितने भी साथी हैं उनको सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और 15 अगस्त को जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यूएसए, रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसको लॉन्च करने वाले कौन है? इसको रूस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब रूस ने लॉन्च किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 11 अगस्त को लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है? 11 अगस्त को। 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है सोयूज। कौन है? सोयूज 2.1 बी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और इसकी लैंडिंग कब होगी? इसकी लैंडिंग बताई जा रही है कि 21 या 22 अगस्त को होने वाली है। कब होने वाली है? 21 या 22 अगस्त को होने वाली है। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है क्या है? कॉस्मोस। क्या है? कॉस्मोस। इसको आपको याद रखना है। अब आइए अपने चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 इसके एक दिन बाद यहाँ पे लैंड करने वाला है। चंद्रयान 3 अब सब पहले कौन लैंड कर जाएगा, कितने अच्छे से लैंड करेगा कौन, ये अब 23 तारीख 21 22 में सबको पता चल जाएगा। तो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। कहाँ पे? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और यह पहुंचने वाला कब है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को पहुंच जाएगा। और इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये LVM-3 रॉकेट द्वारा, किसके द्वारा? M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें कौन कौन से? एक तो विक्रम हो जाएगा। कौन? एक तो विक्रम हो जाएगा और दूसरा प्रज्ञान हो जाएगा। इस बार लैंडर नहीं लॉन्च किया गया है, क्योंकि लैंडर जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उसके साथ में ही लॉन्च किया गया था और वो अपना काम कर भी रहा है। चलिए आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, इसको हमने आपको बता दिया है। चंद्रयान 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ है, ये भी हमने आपको बता दिया है। यूरोपियन, अब आगे देख लेते हैं। यूरोपियन जीआई टैग किसे मिला है? तो ये मिल गया है कांगड़ा चाय को। किसको मिल गया है? कांगड़ा चाय को दिया गया है। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया था भारत में? दार्जिलिंग चाय को। किसको? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। आगे चलिए देखते हैं अगला क्या है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है 2022 से 2027 तक। कब? 2022 से 2027 तक के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो ऑप्शन ए CBI, ऑप्शन बी CBC, ऑप्शन डी रा, ऑप्शन सी रा है, ऑप्शन डी IB है। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CBI क्या बन गई है? इंटरपोल के सदस्य। और एक चौथा सदस्य हैं, तो ये 10वें सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। 10वां सदस्य इन्हें नामित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? CBI का मुख्यालय जो है वो गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? गाजियाबाद। तब गाजियाबाद कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रवीण सूद हैं। प्रवीण
सूद इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 23 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है लियोन्स में। कहाँ पर? लियोन्स में। लियोन्स कहाँ है? तो फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। अब सीबीसी के अध्यक्ष, इसी में हमने आपको कल बताया था कि सीबीसी, जो सीबीसी है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे और उसके प्रवीण सूद हो जाएंगे। किसके? सीबीआई के। चलिए आगे एक्स्ट्रा पॉइंट में देख लेते हैं। आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला हो जाएंगे क्रिस्टियानो कोच। कौन हो जाएंगी? क्रिस्टियाना कोच है। कौन है? क्रिस्टियाना कोच हो जाएंगी, पहली महिला हो जाएंगी। आफेक 30 जासूसी सैटेलाइट इजराइल ने लॉन्च किया है, इसको आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद आगे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। और सबसे लास्ट स्थान इसमें किसका है? इसमें सबसे लास्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट स्थान पे है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई प्रवेश पोर्टल, ई पास पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, ई कोर्ट पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च कर दिया है? तो इसको सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया। अब सुस्वागतम पोर्टल का काम क्या होगा? सुस्वागतम पोर्टल का काम यही होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं या जो भी जिस किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में प्रवेश लेना है, उसको सुस्वागतम यानी इसी पोर्टल पे जाके अपने प्रवेश की अनुमति के लिए जो कार्ड बनता है उसको बनवाना होगा। और आपको यही दिखाना होगा कि हाँ देखिए हमारा मतलब कार्ड बना है और हम अंदर जाने के लिए अनुमति ले चुके हैं। तो यहाँ से काम किया जाएगा। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सुपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इसके पहले लॉन्च किया गया था। और स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? तो इसका किस नाम से परीक्षण किया गया है? धवन सेकंड के नाम से। कौन है? धवन सेकंड के नाम से इसका परीक्षण किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली अंपायर लिखना था तो हम लिख दे रहे हैं पहली अंपायर कौन हो जाएंगे? पहली बार जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार अंपायरिंग करने वाली महिला का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगी किम कॉटन। कौन हो जाएंगी? किम कॉटन 2020 में कर रही हैं। और वनडे और टेस्ट में कौन की है? तो वनडे और टेस्ट में करने वाले हैं क्लियर पोलाक। क्या नाम है उनका? इनका नाम देख लीजिए, क्लियर पोलॉक। ये हो जाएंगे वनडे और टेस्ट के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। क्लियर पोलोशॉक हो जाएंगी।
और किम कॉटन जो हैं वो T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला हो जाएंगी। तो इसको आपको याद रखना क्योंकि महिला हैं और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें विश्व कप अगले इसी साल में होने जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसरो छोटे उपग्रह के परीक्षण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पर बनाएगा? ऑप्शन ए डिडंगुल में, ऑप्शन बी एरोड में, ऑप्शन सी आरियालूर में, और ऑप्शन डी है कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ पर बनाएंगे? तो ये हो जाएगा कुलशेखरपट्टनम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है फ्रांस में। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के कहाँ, किस स्थान पर हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली में। कहाँ पे? हिंगोली में, महाराष्ट्र के हिंगोली में। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। अब आपको याद रखने की एक ट्रिक है कि युवा कैसे हाथी के समान बलवान होता है। तो इसी दिन 12 अगस्त को युवा दिवस और एलिफेंट डे भी मनाया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना। एलिफेंट डे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी CM कौन है? तो सबसे धनी CM हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के जो CM हैं, आंध्रा के जो CM हैं श्री जगमोहन रेड्डी। कौन हो जाएंगे? जगमोहन रेड्डी। अब इसी ने एक और रिपोर्ट अभी हाल ही में दिया था, हमने आपको लोगों को पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा धनी जो MLA हैं, MP MLA, वो कहाँ के हैं? तो वो कर्नाटका के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटका। और सबसे कम धनी कौन है? कहाँ के हैं? तो वो पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। और CM भी पश्चिम बंगाल के सबसे कम धनी हैं, ये भी जान लीजिएगा। सबसे अधिक धनी आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी हैं, और सबसे कम धनी कौन है? वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। और जो MP हैं वो कहाँ के हैं? MLA, ये जो है कर्नाटका के सबसे धनी हैं, और सबसे कम धनी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के ही, जिनके पास 1700 रुपये की संपत्ति है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया 2000 नंदिनी गुप्ता बनी है। कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता, ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की, राजस्थान की रहने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार USA हो जाएगा। कौन? USA हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? तो वो हो जाएगा युवाओं के लिए हरित कौशल। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो ए हो जाएगा ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी इटली। तो ये हो जाएगा USA। कौन? USA सही हो जाएगा। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये हो जाएंगी सुषमा पटेल। सुषमा पटेल को बनाया गया। सुषमा पटेल को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक बौद्ध बैठक
2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। कहाँ पर किया गया है? भारत में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्योदय लघु वित्त बैंक। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो ये किसकी है? तो ये हो जाएगी मुथैया मुरलीधरन की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और स्पिनर खिलाड़ी थे। भारत के महर्षि पल का संबंध किस से है? दोस्तों ये महर्षि पहल है। तो महर्षि पहल का संबंध बाजरा से है। किससे है? बाजरा से है। इसको आपको याद रखना है। भारत के महर्षि पहल का संबंध बाजरा से है। चलिए आगे चलते हैं। हारून के ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न्स देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान मिला है जो, वो तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान भारत को मिला है। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण किया गया। क्या? यहाँ पे उप होना चाहिए था। उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आलोक प्रभाकर आयोग, अजय लांबा आयोग, गौरीला रोहिणी आयोग, राजेश गोपाल आयोग। तो ये हो जाएगा रोहिणी आयोग। कौन हो जाएगा? रोहिणी आयोग हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आया है उसमें ये बताया गया है कि जो कुछ ओबीसी में जातियां हैं जिनको अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ से बाहर करने के लिए। अब कैसे क्या है, ये रिपोर्ट आने के बाद ही ज़्यादा कुछ पता चल पाएगा। तो रिपोर्ट आने दीजिए, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इसके अंतर्गत मुफ्त स्मार्टफोन 9 से 12 तक के कक्षाओं के लड़कियां जो हैं 9 से 12 तक, उनको दिया जाएगा। किसको? 9 से 12 तक की लड़कियों को, और उन छात्राओं को जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हैं उनको दिया जाएगा। अब प्लस और किसको दिया जाएगा? विधवाओं को दिया जाएगा। किसको? विधवाओं को दिया जाएगा। अब चौथा और किसको दिया जाएगा? चौथा दिया जाएगा जो मनरेगा में 100 दिन के काम को पूरा करने वाली महिलाएं हैं, उनको ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। चलिए आइए इसके और भी एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए वैभव तनेजा है, ऑप्शन बी राजू गावा है, ऑप्शन सी सोहनी सिन्हा है, ऑप्शन डी है पुनीत चंदौक। तो कौन हो जाएंगे? वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को बनाया गया। अब इन्हें टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। और टेस्ला किसकी कंपनी है? तो हो जाएगी ये एलोन मस्क की। एलोन मस्क की कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। और 15 अगस्त की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद।